तो देखिए द खटकी देव दर्शन यात्रा को लेकर आज हम नवरात्रा के तीसरे दिन जो कि चोहोटन इलाके के एक ऐसे मंदिर पर पहुंचे हैं। इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और किस प्रकार की जानकारी लेगी हमारे साथ यहाँ के जो तमाम लोग तथा भक्त हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है एक साइड बड़े रेत के दौरे है तथा दूसरी साइड बड़े पहाड़ है। पहाड़ियों की गोद में ये मंदिर स्थापित है। साथ ही इस मंदिर का जो नाम है वो वैर माता जी मंदिर है, क्योंकि वैर माता जी ने जब राक्षसों से वैर लिया था उसके बाद यहाँ पर इनका नाम वैर माता जी मंदिर पड़ा है। इस माता जी का इतना पर्चा है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से पहुँचता है तो उनकी माता जी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नवरात्रि के दिन लगातार 9 दिन तक तमाम प्रकार के जो यहाँ पर आसपास इलाके के जो भक्त हैं या श्रद्धालु वो पहुँचते हैं और माँ से अपनी अरदास करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो साथ में कई ऐसे जो इलाके के लोग हैं तथा कई भक्तजन हैं तथा उनसे जानकर लेंगे कि किस प्रकार का माता जी का इतिहास है और किस प्रकार के माता जी के पर्चे हैं और ये मंदिर है वो कितने साल पुराना है। तो इस पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। तमाम जो इस मंदिर की जानकारी है वो हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए इस वक्त हम जो वैर माता जी मंदिर की सीढ़ियां हैं वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर जो तमाम भक्त हैं उनसे जानकारी लेंगे और किस प्रकार का माता जी का इतिहास है और कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी और किस प्रकार की जो भक्तों में वैर माता जी के प्रति जो आस्था है। सर क्या नाम है और किस प्रकार की माता जी की मंदिर की स्थापना हुई थी और क्या कुछ इतिहास है? जय बोलो जगदम्बे माता की जय हो। वैर माता की स्थापना जब पवन न पानी न आकाश न धरती, जब माता जी की यहाँ स्थापना हुई थी और वैर माता के ये 12 मंदिरों में आता है और ये 12 मंदिरों से वैर का मंदिर पहले बना हुआ है, बाकी मंदिर बाद में बने हुए हैं। जो पूरे बिरात्रा के आसपास, पूरे बिरात्रे के आसपास सबसे पहले ये वैर माता का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ माता जी विराजमान थे, जो वैर के थान के ऊपर एक मौनी रूप धारण करके गुफा है वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ महिषासुर राक्षस आया था यहाँ, तो उन्हें नज़र पड़ी कि यहाँ एक मानव है और बहुत सुंदरी है। तो मैं पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, राक्षस बोला हाँ। और आप मेरे से शादी करोगे। तो माता जी ने बोला कि मैं मानव हूँ, आप राक्षस हो, आपके और हमारे बनना बननी नहीं हुई है, आपसे में तालमेल नहीं, इसमें तालमेल नहीं है, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकता। आप यस करो, नहीं यस करोगे तो मैं ज़बरदस्ती शादी तो करूँगा। तो क्या मैं शादी, तो आप इतने बलवान हो तो मैं शादी तो आपसे कर सकती हूँ, लेकिन शर्त रखूँगी। तो क्या आप शर्त रखो और मुझे मंजूर है आपकी शर्त। जब माता जी ने बोला कि मैं राक्षसों में और देवताओं में कभी बनना बनी नहीं हुई है, ये प्रथम बार हो रही है, तो आप जब मेरे से शादी करने आओगे, जब इस धरती पे जितने ही राक्षस है वो सारे लेके आओगे तो ही मैं शादी करूंगा, ये मुझे शर्त मंजूर है, वह तो मैं शादी करूंगी आपसे खुशी से, माता जी ने कहा। हाँ। जब महिषासुर बोला ये तो मेरे बस का रोग है, मैं राजा हूँ यहाँ का, वो पूरी मेरी पूरी पृथ्वी पे मैं कोई राक्षस छोड़ूंगा ही नहीं। जब उनके 5 महीने का कोई टाइम दिया, जब राक्षस वहाँ सारे लेके यहाँ वैर के थान यहाँ आए, राक्षस इकट्ठे हुए, तो माता जी ने बोला कि भाई मैं तो अब राक्षस सारे लेके आ गया। जब माता जी ने 2 तोरनिया थान का तोरण बंधाया, एक तो तोरनिया थान सोटन से आते हैं जो वहाँ तोरण बांधा बिरात्रा रोड पे, हाँ। दूसरा तोरण इस सोटन से ये वैर के थान के पास में होके आउन में तोरनिया थान है, हाँ। यहाँ तोरण बंधाया भाई इसमें सारे राक्षस प्रवेश होंगे और अपनी शादी यहाँ होगी, सारे यहाँ लेके आओ। वो जगह यही थी, जगह ये वैर माता का मंदिर था। यहाँ राक्षस सारे इकट्ठे हुए। उन राक्षस ने बोला कि अब मेरे राक्षस थे वो सारे आ गए हैं और अभी शादी का अपन प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या, आप तैयार ही करो, मंडप रचाओ, शादी करेंगे। जब माता जी ने 8 चक्कर चलाया, 8 चक्कर में राक्षस को सारों के सिर उड़ने लगे।
तो एक राक्ष में 6 राक्ष, जितने खून के छींटे पड़ रहे हो 6 राक्ष पैदा होने लगे। माता ने बोला ये तो मैं एक राक्ष का सिर उड़ाता हूँ, इसमें हजारों पैदा हो रहे हैं, तो ये तो बहुत उल्टा हो गया। जब माता जी ने यहाँ 52 भैरू और 66 जोगनी को तैयार किया कि आप खुपर लो, मैं जितना सिर उड़ाऊंगी इतना आप खुपर पकड़ो, खून का छींटा एक भी नीचे धरती पे नहीं पड़ना चाहिए, इस खुपर में आना चाहिए। जब 52 भैरू और 66 जोगनी जोगनियों ने खुपर पकड़ा और राक्षसों को दलना चालू किया तो राक्षसों को सारों को ख़त्म कर दिए। यहाँ ख़त्म करने के बाद में इस मंदिर का नाम बैर माता पड़ा। राक्षसों से बैर लिया जब इस मंदिर का नाम पड़ा बैर माता। तो ये तो बहुत पुराना मंदिर है, पुराना इतिहास है, हजारों सालों की है। जब पवन न पानी न आकाश न धरती, मतलब कुछ नहीं था उस समय, कुछ नहीं था उस टाइम, ये वातावरण हुई थी। तो उसमें से एक ऊपर जो पानी की बेरी बनी हुई है, तो उसमें मतलब क्या कुछ मिल सकती है, महत्व है? वो बेरी है जो हमारे यहाँ इस पहाड़ का, ये एक पांडवों की तपोवन भूमि है। ये पहाड़ बहुत मतलब एक सजीवनी जगह है। यहाँ कई ऋषि मुनि यहाँ तपस्या की थी, पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। हमारे यहाँ 8 धाम है इस मंदिर पहाड़ में पूरे उधर है सोटन की तरफ से है विष्णु पगलिया, और इधर है पिंपलिया, झरने बहते हैं। इधर सुइया है, इधर बैर का मंदिर है। जो पूरे 8 धाम एक ही साइज में, एक ही साइज में आमने सामने की सीढ़ी है। कपालेश्वर और इधर है कपालेश्वर, ये बैर का मंदिर। उधर सुइया और पिंपलिया है जो ढो के पास में, अमलिया धाम है। तो ये पानी आपस में मिलाप है। और आमली के पास में एक गुफा है, वो गुफा अंदर प्रवेश करती है और आगे जाके बहुत बड़ा पहाड़ के अंदर तालाब है। चारों तरफ ऋषि मुनि अभी तपस्या कर रहे हैं, वो अजर अमर है, उनके पहाड़ आगे आ गया है, किसी मर्द लोग को दर्शन नहीं दे रहे हैं, अभी भी तपस्या है और वो अजर अमर है ऋषि मुनि। ठीक। तो कब इसकी मतलब हुई स्थापना? तो हो गई मंदिर की पूरी प्रतिष्ठा? हाँ, स्थापना मंदिर की यहाँ पहली तो बैर का मंदिर ऊपर ही था, ये नीचे मंदिर नहीं था। तो लोग खूब ऊपर जा रहे थे। ये जाने में कई, जब ये रोड नहीं थी, ये पैदल यात्री यहाँ से आते थे। एक मार्ग तो ये ढोक गांव की तरफ से आ रहा था, एक नदी बह रही है, इससे पैदल यात्री आ रहे थे। इक्का दुक्के यात्री जो जिसके मनोकामना माता जी का मतलब काम सिद्ध हो, उसी के लिए यात्री आते थे। आजकल तो यात्री अपनी सेल्फी के लिए आते हैं, पहली यात्री जो आते थे अपनी मनोकामना धारणा करके भावना से आते थे। तो मंदिर जो ऊपर बैर के थान में मंदिर में धावना लेके हमारे यहाँ स्वर्गीय तरण सिंह MP थे, तो उन्होंने यहाँ तपस्या 6 महीना की। 6 महीना जब भी MP नहीं थे, उनका एक हवन कुंड बनाया हुआ था, अभी वो हवन कुंड नहीं है। तो उन्हें 7 महीना तपस्या करने बाद में साक्षात देवी तरण सिंह को प्रकट हुई। उन्होंने दर्शन दिए, तरण सिंह को आशीर्वाद दिया कि जा तेरी हर जगह विजय होगी। तो तरण सिंह जी बाद में MP बन गए, MP बन में अच्छा लेखक बन गए। आज दुनिया में तरण सिंह का बहुत मतलब अच्छा नाम है, और हमारे क्षत्रियों का जगह जगह नाम है। तरण सिंह ने बहुत एक अच्छा कार्य, नेक कार्य किया, और जो इच्छा करके मनोकामना या माता जी प्यार की थान पूरी करती है। आप कहाँ से हो और कितने साल से यहाँ आ रहे हो? कितनी माता जी के प्रति आस्था है? मैं ग्राम पंचायत ढोक से हूँ
वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। यहाँ तो माता जी के आया बढ़िया गया खूब परिचय है और या। माता जी हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है, वैर माता जी, और खूब श्रद्धालु आते हैं यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए।